अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मैंने गुज़श्ता साल आप सबों से वादा किया था कि आपकी उर्दू सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन बाज़ मसरूफ़ियात की वजह से मैं अब तक इस पर काम नहीं कर पाया था। इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिलाखिर मैं आपके लिए उर्दू बैच को लॉन्च कर दिया हूँ, जहाँ आप फ्री में उर्दू को पढ़ेंगे, उर्दू के हवाले से पूरी मालूमात हासिल करेंगे और अपने सिलेबस का जो नोट, जो आपके इम्तिहान में जो सवालात आएंगे, आप इंशाअल्लाह 99% आप यहाँ से हल करने के काबिल बन पाएंगे। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी फ़ायदा होने वाला है कि आपकी जो किताब है उर्दू की, उसमें जितने सारे मतन हैं उन तमाम को मैं पढ़ूँगा ताकि आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बेहतर हो सके। आप जब पढ़ें तो किसी भी लफ्ज़ को गलत ना पढ़ें, कहीं आपकी रुसवाई ना हो। लिहाजा आप बैच के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त व अहबाब भी इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सके और वो भी अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सके। नाज़रीन, आपको किसी टॉपिक पे, अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड किसी टॉपिक पर अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए हो वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, वरना मैं कोशिश करूंगा कि तरतीबवार जिस तरह से आपके निसाब में दिया गया है, पहले नस्र का हिस्सा है, फिर शायरी का हिस्सा है, फिर ड्रामा का, फिर अफसाना का, इस तरह से जो तरतीबवार है, मैं तरतीबवार वीडियो बनाऊंगा और हर एक सिन्फ के हवाले से पहले मैं उसके मतन को पढ़ूंगा, उसके बाद उसके खुलासे और दीगर सवालात को मैं पेश करूंगा ताकि आप मतन से भी वाकिफ़ हो जाएं और आपके अंदर में पढ़ने की जो काबिलियत है वो भी उजागर हो सके। लिहाजा आप इस कोर्स से जुड़े रहें और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें, दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग आज चूँकि ये पहला वीडियो है, तो आज मैं आपके निसाब में शामिल सबसे पहला जो मज़मून है फ़रहतुल्लाह बेग का बहादुर शाह और फूल वालों की सैर, उसके मतन को मैं पढ़ूंगा। आप लोग बगौर समात फरमाएं, जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो रही थी, इस वीडियो की वजह से वो परेशानी दूर हो जाएगी, आप आसानी के साथ जो है इसको पढ़ पाएंगे। रही बात जहाँ तक लफ्ज़ों के मानी के हवाले से, तो मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, या फिर मुमकिन हुआ तो इसी वीडियो के साइड में जब मैं पढ़ रहा हूँगा, जहाँ पर कोई मुश्किल अल्फाज आएंगे वहाँ पे मैं मानी को भी बैठाने की कोशिश करूँगा। और आपको मतन वाले वीडियोस को देखना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी किताब में मतन में बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं, टाइपिंग में बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसको समझना और जिसको दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है, वरना आप उसको जिस तरह गलत पढ़ेंगे और आगे चल के भी आप गलत ही पढ़ाएंगे। लिहाजा मतन वाली वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि सिर्फ नोट्स लिख लेना और मार्क्स हासिल कर लेना ही काबिलियत को उजागर करने में माविन साबित नहीं होता, बल्कि आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे आपको वाकिफ़ होना और पढ़ने की सलाहियत को भी उजागर करना, तब जाकर के आप कामयाबी के करीब पहुंचते हैं। आइए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। दोस्तों, तो आज हम लोग नस्र का पहला हिस्सा जो कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर है, उनको आज हम लोग देखेंगे। बहादुर शाह और फूल वालों की सैर फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। सादी अलैहिर्रहमान ने खूब कहा है, रैयत चुबेख अस्त व सुल्तान दरख्त, दरख्त ए पिसर बाशद अज़बेख सख्त। ये जड़ों ही की मजबूती थी कि दिल्ली का सरसब्ज़ व शादाब चमन अगरचे हवादीस ज़माना के हाथों पामाल हो चुका था और फलाकत की बिजलियों और बाद मुखालिफ के झोंकों से सल्तनत मुग़लिया की शौकत व इक़्तिदार के बड़े बड़े टहने टूट टूट कर गिर रहे थे। फिर भी किसी बड़ी सी बड़ी ताकत की हिम्मत न होती थी कि इस बराए नाम बादशाह को तख्त से उतार कर दिल्ली को अपनी सल्तनत में शरीक कर ले। मराठों का ज़ोर हुआ, पठानों का ज़ोर हुआ, जाटों का ज़ोर हुआ, अंग्रेज़ों का ज़ोर हुआ, मगर दिल्ली का बादशाह ही रहा। और जब तक दिल्ली बिल्कुल तबाह न हुई, उस वक्त तक कोई ना कोई तख्त पर बैठने वाला निकलता ही रहा। दिल्ली की रेजिडेंट ने बहुत कुछ चाहा कि बादशाह के एज़ाज़ व एहतराम में कमी कर दे। गवर्नर जनरल ने बड़ी कोशिश की शाही ख़ानदान को कुतुब में मुंतकिल करके किले पर कब्ज़ा कर ले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बहुत ज़ोर मारा कि दिल्ली की बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया जाए,
मगर बोर्ड वाले इस पर किसी तरह राज़ी न हुए। वो जानते थे कि दिल्ली का बादशाह क्या है और उसके असरात कहाँ तक फैले हुए हैं। बड़े बड़े मुबाहिसे हुए, नौजवानों ने बहुत कुछ जोश व खरोश दिखाया, मगर इंग्लिस्तान के जहाँ दीदा बुढ़ों के सामने कुछ न चली। जब बोर्ड में मिस्टर मिल्कर ने खड़े होकर कहा, अजीज़ों, मैं 50 साल हिंदुस्तान में रहा हूँ, वहाँ के रंग से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल्ली का किला क्या है। इसकी बुनियाद अगर काबुल तक गई है तो दूसरी तरफ राजकुमारी तक, एक जानिब आसाम तक है तो दूसरी जानिब काठियावाड़ तक। ज़रा किले को हाथ लगाया तो वो ज़लज़ला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाए। ये बराए नाम बादशाहत जिस तरह चल रही है उसी तरह चलने दो। आखिर बोर्ड में बुढ़े जीते और नौजवान हारे। दिल्ली के बादशाह का इक़्तिदार ज़रूर कम हो गया, मगर जो अक़ीदत थी वो जैसी की वैसी ही रही। रियाया की वो कौन सी खुशी थी जिसमें बादशाह हिस्सा न लेते हों, और बादशाह का वो कौन सा रंज था जिसमें रियाया शरीक न होती हो। बात ये थी कि दोनों जानते और समझते थे कि जो हम हैं वो ये हैं, जो वो हैं वो हम हैं। शाह आलमगीर सानी के कत्ल के वाक़े ही पर नज़र डालो। देखो कि हिंदू मर्द तो मर्द, औरतों को बादशाह से कैसी मोहब्बत थी, और ख़ुद बादशाह इस मोहब्बत की कैसी कद्र करते थे। आलमगीर सानी को फ़कीरों से बड़ी मोहब्बत थी। जहाँ सुन पाते कि कोई फ़कीर आया हुआ है, उसको बुलाते, न आते तो खुद जाते, उससे मिलते, बहुत कुछ देते, और फ़कीर नवाज़ी को तोशाए आखिरत समझते थे। गाज़ीउद्दीन उस ज़माने में दिल्ली का वज़ीर था। खुदा जाने उसको बादशाह से क्यों दिली नफ़रत थी। किले में तो हाथ डालने की हिम्मत न पड़ी, धोखे से बादशाह को मारने का जाल फैलाया। किले में मशहूर कर दिया कि पुराने कोटला में एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बड़े साहब करामात हैं, बड़े खुदा रसीदा हैं, मगर न कहीं खुद जाते हैं न किसी को आने देते हैं। इधर बादशाह को मिलने का शौक़ हुआ, इधर लोगों ने शाह साहब की करामतों के और पुल बांधे। नतीजा ये हुआ कि एक रात बादशाह तने तनहा किले से निकलकर कोटला पहुँचे। इधर उधर खंडरों में तलाश की तो यहाँ पहले ही से दुश्मन लगे हुए थे। 4 नमक हरामों ने एक बुर्ज में से निकलकर बादशाह को शहीद कर दिया और लाश जमुना की रेती में फेंक दी। खुदा की कुदरत देखो, उधर से एक ब्राह्मणी रामकौर आ रही थी। उसने जो लाश पड़ी देखी, ज़रा ठुटकी, भागने का इरादा किया, फिर गौर किया तो क्या देखती है कि हैं ये तो बादशाह सलामत की लाश है। रात भर उस बेकस शहीद का सर जाँव पर लिए बैठी रोती रही। सुबह जमुना जी के स्नान को जब लोग आए, उन्होंने भी लाश को देखकर पहचाना। तमाम शहर में खलबली पड़ गई। इस बेकस शहीद की लाश दफन हुई। शाह आलम सानी बादशाह हुए। उन्होंने रामकौर को बुलाया, बहुत कुछ इनाम व इकराम दिया और उस बरहमनी को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया। थोड़े दिनों में सोलोनों का त्यौहार आया। भाई के लिए बहन मोतियों की राखी लेकर पहुंची। बादशाह ने खुशी खुशी राखी बंधवाई, बहन को जोड़ा दिया, उसके रिश्तेदारों को खिलत दिए। लीजिए, राखी बंधन की रस्म किले की रस्मों में शरीक हो गई। जब किला आबाद रहा, उस बरहमनी के ख़ानदान और किले वालों में भाईचारा रहा। हर साल राखियाँ आतीं, बादशाह और शहज़ादों के बांधी जातीं, जोड़े दिए जाते। ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। फूल वालों की सैर भी इसी मोहब्बत बाहमी का नतीजा थी। हुआ ये कि अकबर शाह सानी अपने मंझले बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को वलीअहद बनाना चाहते थे। सिराजुद्दीन ज़फ़र बड़े थे, मगर बाप बेटे में सफाई न थी। मिर्ज़ा जहांगीर को बादशाह चाहते थे, और क्यों न चाहते, मिर्ज़ा की वालिदा नवाब मुमताज़ महल का किले में ज़ोर था। बादशाह सलामत और बादशाह बेगम दोनों ने रेजिडेंसी में कोशिश की कि किसी तरह मिर्ज़ा जहांगीर वलीअहद हो जाएं। उस ज़माने में दिल्ली के रेजिडेंट स्टेन साहब थे। ऐसा बादशाह परस्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान में शायद ही कोई आया हो तो आया हो। अकबर शाह की वो वैसी ही इज़्ज़त करते थे
जैसे अपने बादशाह की करते थे। टोपी उतार कर मुजरागाह से आदाब बजा लाते, कुर्सी दी जाती तो बादशाह के सामने कभी न बैठते। गुफ्तगू में आदाब शाही मलहूज़ रखते, बादशाह की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते, गरज सब कुछ करते, मगर इस बात पर राज़ी न होते थे कि मिर्ज़ा जहांगीर वली अहद हों। बज़ाहिर इसकी एक वजह थी कि वो सिलसिला तख्त नशीनी को दरहम बरहम करना नहीं चाहते थे, और दूसरी ये थी कि वो मिर्ज़ा जहांगीर के आदत व अतवार से मुतमईन न थे। मिर्ज़ा जहांगीर बला के पीने वाले और गज़ब के मुफट, इस मुखालफत से दिलों में बैर तो पड़ ही गया था। एक दिन सरे दरबार मिर्ज़ा जहांगीर ने स्टेन साहब को लोलो हेबे कह दिया। साहब किसी तरह पी गए। थोड़े दिन बाद ये गज़ब किया कि उन पर गोली चलाई। आखिर कहाँ तक तरह दी जाती। कैद होकर इलाहाबाद गए। मुमताज़ महल को बड़ा सदमा हुआ। मन्नत मानी कि मिर्ज़ा जहांगीर छूट कर आएंगे तो हज़रत बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा के मज़ार पर चादर और फूलों की मुसहरी चढ़ाऊँगी। खुदा की कुदरत और स्टेन साहब की शराफत देखो कि इन्हीं की सिफारिश पर साहब आलम साहब कैद से रिहा हुए दिल्ली आए। बादशाह बेगम ने मन्नत बढ़ाने की तैयारियां की। बड़ी धूमधाम से चादर गई। शहर भर के तमाम हिंदू मुसलमान शरीक हुए। कुतुब में कई दिन तक मेला लगा रहा। फूल वालों ने जो मुसहरी बनाई तो उसमें खूबसूरती के लिए एक फूल का पंखा भी लटका दिया। सिराजुद्दीन ज़फ़र वली अहद सल्तनत ने पंखा कहकर पुकारा। नूर अल्ताफ़ व करम की है ये सब उसके झलक कि वो ज़ाहिर है मलिक और है बातिन में मलक। इस तमाशे की न क्यों धूम हो अफलाक तलक, आफताबी से खिज़ल जिसके है खुर्शीद फलक। ये बना उस शह अकबर की दौलत पंखा, शायक इस सैर के सब आज हैं बादीदा दिल। वाकई सैर है ये देखने ही के काबिल, चश्मे अंजुम हो न इस सैर पे क्यों कर माइल। सैर ये देखे है वो बेगम वाला मंजिल, जिसके दीवां का रखी माह से नुस्बत पंखा। रंग का जोश है माही है ज़बस नाह तलक, डूबे हैं रंग में मदहोश से आगाह तलक। आज रंगी है रैयत से लगा शाह तलक, ज़ाफ़रान ज़ार है कि बाम से दरगाह तलक। देखने आई है इस रंग से खलकत पंखा। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया। दिल्ली वालों से कहा कि अगर हर साल भादों के शुरू में ये मेला हुआ करे तो कैसा। मुसलमान दरगाह शरीफ पर पंखा चढ़ाएं, हिंदू जोग मायाजी पर चढ़ाएं। मुसलमानों के पंखे में हिंदू और हिंदुओं के पंखे में मुसलमान शरीक हों। मेले का मेला हुआ और दोनों कौमों में मेलजोल बढ़े। भला नेकी और पुछ पुछ। दिल्ली वाले राज़ी हो गए। लीजिए, फूल वालों की सैर की बुनियाद पड़ गई। बादशाह सलामत खुद कुतुब जाते, वहाँ रहते, शहजादे मेले में शरीक होते। बढ़ते बढ़ते ये मेला कुछ का कुछ हो गया। उसी ज़माने में ये गाना चला, कुतुब को चला मेरा अकबर हटेला, ना रास्ते में जंगल न मिलता है टीला। नाजरीन, ये आपके निसाब में शामिल पहला मज़मून फ़रहतुल्लाह बेग की तख्लीक बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के मतन को आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया। आप इस वीडियो को एक नहीं दो बार देखें और जहाँ जहाँ आपको पढ़ने में परेशानी होती थी उसको सही से पढ़ें, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, ताकि जब कहीं आप उर्दू बोलें तो आपको रुसवाई का सामना न करना पड़े। इंशाअल्लाह इस मज़मून के हवाले से जो सवालात हैं वो अगले वीडियोज़ में पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।